ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। पितृ पक्ष में हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपदान कैसा करना चाहिए, आज हम उसी बारे वो में जानेंगे। पितृ होते हैं, अगर हमने उनका गया में जाकर पिंडदान करा दिया है, जिन लोगों ने पिंडदान करा दिया है गया में जाके, उसके बाद वो केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम में जाकर उन्होंने दर्शन भी कर लिया है, वहाँ भी करा लिया है पूजा पाठ, तो ऐसे लोगों को तर्पण करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे लोगों को उन्हें जल देने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे लोगों को सिर्फ एक काम करना होता है कि उन्हें जो है ब्राह्मण को भोग कराइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दान पुण्य करिए। इसी से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। आपको बस इतना ही करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अति किसी चीज़ की अगर होती है तो वो बुरी होती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग गया जाकर पिंडदान कर चुके हैं उनको इतना तर्पण करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस उनके पितृ किस चीज़ से प्रसन्न हो जाएंगे कि आप एक ब्राह्मण को भोग करा दीजिए, उन्हें दान पुण्य कर दीजिए, इसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। प्रयास आप ये भी कर सकते हैं कि इन 15 दिनों में 16 दिनों में आपको लहसुन प्याज अगर आप ना खाएं तो बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही आपको करना होता है। बाकी आप जैसे अपनी दिनचर्या करते हैं चलाते हैं वैसे ही आप चलाइए। अब जो लोग नहीं करा पाते, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग गया जाकर पिंडदान नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो जो डेली वो पानी दे रहे हैं पितरों को, अपने पानी उन्हें देना चाहिए। और दिया, जब आप नॉर्मल शाम का जब दिया लगाते हैं भगवान को अपने मंदिर में प्रदोष काल में जब आप दिया लगाते हैं, तो उसके बाद आपको घर के बाहर अपने दरवाजे पर दक्षिण दिशा की ओर दिए का मुख करिए और उसको पहले तो जहाँ आपने दिया लगाना है वहाँ पे आप उस स्थान को अच्छे साफ जल से धो दीजिए, हाथ से ही पोंछ दीजिए। उसके बाद उस स्थान पर रख दीजिए पान का पत्ता। उसके बाद मिट्टी का एक दिया लीजिए, उसमें सरसों का तेल लीजिए, लंबी बाती लगाइए उसमें, और उस दिए का मुख जो है वो रहना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर। उस दिए को आप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद उसी पान के पत्ते पर आप धूप बत्ती या अगरबत्ती जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप उन्हें जला दीजिए। वो भी आप सुगंध के लिए आप उसको भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और भोग में आप उन्हें सफ़ेद चीज़ चढ़ा सकते हैं अपने पितरों को, चाहे वो सफ़ेद चीनी हो, चाहे सफ़ेद बताशे हों, और या तो फिर सफ़ेद मिश्री हो, है ना। उसमें से 3 में से जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप अपने पितरों को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप अपने मन में उनसे ये निवेदन कर सकते हैं कि अगर उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं और अगर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आ रही हैं, उसके लिए वो क्षमा करें उन्हें। तो वो आपके पितर हैं, आपको ज़रूर ही गलती की वजह से आपको कोई भी उनके बरकत आपकी नहीं रोकेंगे, आपसे हमें आपको माफ़ कर देंगे और आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, ठीक है। दिया आपका जल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस दिए को जब पूरा तेल जल जाए, दिया आपकी अच्छे से जल जाए, तो आप उस तेल को उठा के मतलब दिए को उठा के रख लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए। अगर आप चाहें तो पूरे दिन तक, आप 15 दिन तक इसी दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चीनी और धूप बत्ती की राख, जो ये सब चीज़ें बच जाएंगी, उनको आपको क्या करना है, या तो आप किसी गमले में ले जाकर उसको दबा दीजिए, या तो फिर उसको कहीं बाहर आप कहीं ऐसे जगह डाल दीजिए जहाँ पर लोग आते जाते नहीं हो। तो जो ज़्यादा सूटेबल है वो यही है कि आप अपने घर में ही उसको किसी गमले में दबा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा अब हम क्यों करें, क्योंकि अगर आप अपने पितरों से अपने किए हुए, जैसे अनजान कर तो कोई नहीं करता, लेकिन अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर हो जाती हैं। अपने ही पेरेंट्स से हम कुछ उनके खिलाफ कर देते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं ना। तो क्योंकि विचारों का काफ़ी डिफरेंस होता है, हमारे थॉट्स उनके थॉट्स में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको भी लेकर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं वो काफ़ी गुस्सा नाराज़ हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमने कुछ गलत किया हो, इसीलिए आप इसलिए भी माफ़ी मांग लें कि हो सकता है उनके थॉट में हमारे थॉट में अंतर है, वो हमसे नहीं खुश होंगे। तो इन विचारों के मतभेद की वजह से भी आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, ताकि वो आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहें, आपको हमेशा अपने आशीर्वाद दें, ताकि आपके घर में धन लक्ष्मी हमेशा बराबर बनी।
परेशानी ना हो और आपकी जो लाइफ है वो डेली लाइफ आपकी ऐसे स्मूथ चलती रहे। आपकी कोई भी समस्या ऐसी ना रह जाए जो किसी चीज़ की वजह से उसमें रुकावट आ जाए। बाधाएं आपकी हमेशा खुल जाएं, मतलब खुली रहें, आप किसी बाधा में ना फंस कर रह जाएं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने पितरों को काफ़ी प्रसन्न करके रहना होता है और इसीलिए ये नियम चला आ रहा है कि आपको नवरात्रि के पहले इन 15 दिनों में अपने पितरों को बराबर खुश कर लेना है, ताकि जो आने वाले 9 दिन हैं माता रानी के, उसमें अगर आप कुछ शुभ काम करते हो तो उसमें आपके पितरों का भी जो है वो आशीर्वाद बना रहे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो आप प्रतिदिन अपने पितरों के लिए एक दीप जरूर जलाएं, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख करें और उन्हें भोग जरूर चढ़ाएं। अपनी उन गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगें। तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।